आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा नाम जो सालों तक नक्सल, डर और पिछड़ेपन की पहचान बना रहा, लेकिन अब यही बस्तर एक नई कहानी लिखने के मोड़ पर खड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट बस्तर 2.2 पेश किया है। दावा है कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि बस्तर की किस्मत बदलने वाला ब्लूप्रिंट है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह प्लान जमीन पर उतर पाएगा या फिर फाइलों और सियासत में ही सिमट जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ खबर घोष। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो बस्तर कभी गोलियों की आवाज से गूंजता था, क्या अब वहां विकास की गूंज सुनाई देगी? दिल्ली में बनी रणनीति क्या जंगलों तक पहुंचेगी? बस्तर 2.2 विजन या सिर्फ राजनीतिक बयान? क्या सच में बदलेगा बस्तर या फिर ये भी एक सपना बनकर रह जाएगा? बस्तर जहां कभी विकास की रफ्तार थमी हुई थी, जहां बंदूक की आवाज स्कूल की घंटी से ज्यादा सुनाई देती थी, जहां सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी एक सपना थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। नक्सलवाद की पकड़ कमजोर हो रही है और सरकार इस मौके को विकास में बदलने की तैयारी कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में 2.2 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जिसमें 360 डिग्री विकास का रोड मैप शामिल है। टूरिज्म को बढ़ावा, स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रोत्साहन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सरकार का दावा है कि बस्तर को अब सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि समृद्ध बनाना है। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बस्तर के भविष्य की दिशा तय करने वाला अहम कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की भी उम्मीद जताई जा रही है और प्रधानमंत्री को बस्तर आने का न्योता भी दिया गया है। सरकार का कहना है कि हर गाँव तक सड़क और बिजली पहुंचेगी, साफ पानी की व्यवस्था मजबूत होगी, स्कूल और अस्पतालों की स्थिति सुधरेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी बस्तर जो कभी पिछड़ेपन की पहचान था, अब विकास का मॉडल बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली प्रवास है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से उनकी मुलाकात होगी और उसमें छत्तीसगढ़ के सारे ही परिदृश्यों के संदर्भ में मेरा सोचना है कि विस्तृत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संगठनात्मक नेतृत्व और संपूर्ण मार्गदर्शन में नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ है, ये बहुत लाजमी ही है। दूसरा, धर्म स्वातंत्र अधिनियम भी छत्तीसगढ़ में पारित हुआ है और उसके भी सारे ही विषयों पर मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करें। लेकिन विकास के इस विजन के साथ सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल उठाया, क्या मुख्यमंत्री 22,000 करोड़ का पैकेज मांगने गए हैं? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तंज कसते हुए पूछा, क्या हर गांव के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है? यानी विपक्ष का आरोप है कि ये प्लान सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। जो राज्य सरकार को केंद्र को 22,000 करोड़ रुपए देना है, हो सके उससे उसको चर्चा करने गए होंगे कि 22,000 करोड़ को माफ किया जाए और उम्मीद है कि इन जिले के सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ रुपए उनके विकास कार्य के लिए मिलेंगे। हो सके शायद इस राशि के लिए भी उनसे चर्चा करें और राशि की मांग भी करें। विष्णुदेव साय जी को तो सीधी बात है, बस्तर में 32 ब्लॉक है ना, 32 जनपद है और वहाँ जितने गांव हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया दूंगा
प्रत्येक गांव को, ये सार्वजनिक रूप से बोला है कि छुपी हुई बात तो है ही नहीं। ये राशि की मांग विष्णु जी ने प्रधानमंत्री से किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो फिर आपके मिलने की कोई मतलब नहीं है। भाई केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री को याद दिलाओ, आपने घोषणा किया तो उतना पैसा दे दो हमको। बस्तर का विकास सिर्फ प्लान बनाने से नहीं होगा। जमीनी स्तर पर कई बड़ी चुनौतियां हैं। दूर दराज के इलाके, सीमित संसाधन, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, और सबसे बड़ी चुनौती विश्वास की कमी, क्योंकि वर्षों तक उपेक्षा झेल चुके लोगों का भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम है। अगर बस्तर 2.2 सही तरीके से लागू होता है तो बस्तर पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है, निवेश का नया हब बन सकता है और युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर बन सकता है। लेकिन अगर ये योजना सिर्फ कागजों तक सीमित रही तो ये भी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। तो बस्तर, जो कभी रेड जोन के नाम से जाना जाता था, अब ग्रोथ जोन बनने की दहलीज पर खड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर 2.2 के जरिए एक नई उम्मीद जताई है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि विकास का असली पैमाना घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाले बदलाव होते हैं। अब देखना होगा कि क्या बस्तर सच में बदलता है या फिर ये विजन डॉक्यूमेंट भी सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।